इस्लाम हमें नहीं मतलब, हम तो यार गौसे आजम के चाहने वाले हैं, फिर इस्लाम से हमें प्यार क्यों नहीं है? तुम जानते हो 11वीं बनाने वालों की शान क्या है, कितनी बड़ी शान है 11वीं वाले की बनाने की। गौसे आजम की 11वीं बनाने वालों की शान किस कदर ऊंची है। आओ सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले के दौर में एक मुसलमान था, हर साल गौसे आजम की 11वीं मनाया करता था। उसका एक पड़ोसी एक हिंदू यानी गैर मुस्लिम था। उसने अपने पड़ोसी मुसलमान से कहा, ये बता, हम तुझे देखते हैं कि तू हर साल गौसे आजम की 11वीं बनाता है, आखिरकार ये अब्दुल कादिर कौन है, ये गौसे पाक कौन है? तू अपनी सारी रकम को खर्च कर देता है इनके नाम पर, इनसे रिजल्ट क्या, बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है? तब उस मुसलमान ने कहा था, हमारा अकीदा है कि हमारे बड़े पीर ने फरमाया, जब मेरा मुरीद मुश्किल वक्त में हो अब्दुल कादिर को पुकारे, अब्दुल कादिर उसकी मदद फरमा दिया। बेशक बेशक। उस हिंदू ने कहा था गैर मुस्लिम ने, अगर मैं पुकारूं तुम्हारे पीर को, अगर मैं पुकारूं तुम्हारे पीर को, तो क्या मेरी भी मदद फरमाएंगे? तो मुसलमान ने कहा, हमारे ये बड़े पीर है, ये जात धर्म नहीं देखते हैं, इन्हें कोई भी सच्चे दिल से पुकारे अब्दुल कादिर हर एक की मदद फरमा दिया। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतना सुना, बात काट बात। अगर मुश्किल वक्त आता तो कहता, ओ अब्दुल कादिर बगदाद की दूल्हा मदद फरमा दे, गौसे आजम उसकी परेशानी दूर कर देते। जब भी मुश्किल वक्त आया, अल्लाह अकबर, उसके ऊपर बड़े पीर ने उसकी परेशानी दूर की। एक दिन जो भी आया, इस नौजवान की तबीयत अली हुई, इस गैर मुस्लिम की तबीयत बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि इसका इंतकाल हो गया, यहाँ तक कि ये दुनिया को अलविदा कहकर गया। अल्लाह अकबर। तो इसके पंडित आए थे, इसके जिस्म को उठाया है, शमशान घाट लेकर गए थे, और ले जाने के बाद दस्तूर के मुताबिक, हिंदी रिवाज के मुताबिक, अल्लाह पर उसकी लाश को रखा है, लकड़ियां रखी गई है, चिता में आग लगाई है। लेकिन शान देखो कि अल्लाह पर की लकड़ियों में आग नहीं लगती है, चिता चलने के लिए तैयार नहीं है। पंडित बड़े हैरान है, यार ये मामला क्या है? इससे पहले ना जाने कितनी लाशों को हमने जलाया है, ना जाने कितनी चिताओं को हमने आग दिया है, लेकिन आज इसकी लाश जलती क्यों नहीं है? आखिरकार क्या वजह है? अल्लाह पर पंडितों ने कहा था इसमें घी डाला जाए, और घी डाला गया है, आग लगाई गई है, लेकिन आग लगने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग बड़े हैरान हैं, घर वाले बड़े परेशान हैं, आखिर ये क्या मामला है? आखिरकार शमशान घाट में कभी ऐसा ना हुआ कि अगर आग लगाई जाए तो बदन को आग ना लगे, लेकिन इसके बदन को आग क्यों नहीं लगती है, लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही है? अल्लाह। और उन्हीं में से किसी तजर्बेकार ने कहा था, ऐसा करो, मालूम करो इसका दोस्त कौन था। अल्लाह। तमाम दोस्तों को तलाशा गया, तलाशते आखिर में उस मुस्लिम दोस्त के बारे में पता चला है। उस मुस्लिम दोस्त के पंडितों ने सवाल किया, ये बता, जो तेरा दोस्त था उसका इंतकाल हो गया था, वो इस दुनिया को छोड़ चुका था, आखिरकार हमने उसकी लाश को जलाने की कोशिश की, उसकी चिता में आग क्यों नहीं लगी थी? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मुसलमान मुस्कुराने लगा है, और मुस्कुराकर कहता है, अरे ये बड़े पीर का जिक्र करता था, कौन बड़े पीर का जिक्र करता था? अल्लाह अकबर। पंडितों ने कहा था, अरे ये बड़े पीर कौन है? अल्लाह अकबर। मुसलमान कहने लगा है, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता था, और इस बंदे को अब्दुल कादिर से इतनी मोहब्बत हो गई थी, मैंने देखा कि जब इसका आखिरी वक्त था तो अब्दुल कादिर जिलानी इसकी तहरीर पर आए थे, और इसे अपने नाना का कलमा पढ़ाया था और मुसलमान बनाया था। अरे तुम तो दुनिया की आग बात करते हो, तुम तो दुनिया की आग की बात कर रहे हो, ये तो अब्दुल कादिर का दीवाना हो चुका है, कलमा पढ़ चुका है, ना भी से दुनिया की आग जला सकती है, ना भी से जहन्नुम की आग जला सकती है। ये है यार गौसे आजम के चाहने वाले। हम भी चाहें तो सही यार, सच्चे दिल से बगदाद के दूल्हा, आवाज ना दे के मुतासिर है। 11 दिन से लगातार मुसलसल आपके शोएब भाई अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। कल अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह ने बहुत बड़े हादसे से बचाया, गौसे आजम का करम हुआ, चोट भी लगी पैर में, सर में भी चोट लगी, लेकिन अल्लाह का एहसान, गौसे आजम बचाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जिला लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी सराय, वहां से वापसी में आकर ये हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह की शान, गौसे आजम का फजल कि अल्लाह ने बचाया तो आज आपके पास आया। अल्लाह अकबर। बड़े पीर की शान बहुत बड़ी बुलंदो बाला है, लेकिन साहिब हमने नहीं जाना कि अब्दुल कादिर की शान कितनी बुलंद है। हमने तो अब्दुल कादिर को पुकारा है सब ऊपर ही दिल से, लंगर के खातिर हम लड़े हैं,
पलोटे पर पलेटे हमने तोड़ी है, लेकिन कभी बड़े पीर को सच्चे दिल से पुकार के देखो, बड़े पीर तुम्हारी मदद करते हुए नजर आए। हम पुकारे तो यार उन्हें सही, तस्लीम करें तो सही, दिल से अब्दुल कादिर को याद करें यार। वो अब्दुल कादिर अपने मुरीदों से बड़ा प्यार फरमाता है। सुने, गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे एक किताब अता फरमाई है, और दूसरी रिवायत ये है कि मेरे रब ने मुझे एक कागज दिया है। गौसे आज़म फरमाते हैं जैसी मैंने उस कागज पे निगाह डाली ना, तो कयामत तक होने वाले तमाम मुरीदों के उसमें नाम लिखे हुए थे। और हातिफ से आवाज आई, अब्दुल कादिर, हमने तेरे नाम की वजह से तेरे तमाम मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा दी है। गौसे आज़म फरमाते मैंने इतना सुना, मैंने जहन्नम के दरोगा मालिक से सवाल किया। मैंने कहा मालिक ये बता, क्या मेरा कोई चाहने वाला, क्या मेरा कोई आशिक, कोई दीवाना जहन्नम के अंदर जाएगा? तो मालिक ने जवाब दिया, अब्दुल कादिर सुनो कि जिसकी ज़बान पर तेरा नाम होगा अल्लाह उसे जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत अता फरमाएगा। तो हम उसी गौस के यार चाहने वाले हैं, उसी गौस के मानने वाले हैं कि जो गौस इरशाद फरमाता है इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अलल अर्द। बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों से बड़ा प्यार करता हूँ, जिस तरीके से आसमान का साया जमीन वालों पर है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर का हाथ उसके मुरीदों पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल शुएब रज़ा बरेलवी। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आली जनाब शुएब रज़ा बरेलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन आमीन। सुने, बड़े पीर फरमाते हैं मुझे अपने मुरीदों से बड़ा प्यार है। इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अलल अर्द। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जिस तरीके से आसमान का साया जमीन वालों पर है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर का हाथ उसके मुरीदों पर है। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, बड़े पीर ने फरमाया है अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो अच्छा है। अगर मेरा मुरीद ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो ताकतवर है। मेरा मुरीद अगर स्वाले नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो स्वाले है। मुरीद मुत्तकी परहेज़गार नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो मुत्तकी परहेज़गार है। बड़े पीर ने तो यहाँ तक फरमाया है कि मैं उस वक्त तक रब के हुजूर में पेश नहीं होगा जब तक कि मेरा एक एक मुरीद बख्शा ना जाएगा, मेरे एक एक मुरीद को जन्नत ना दी जाएगी। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैंने इस बात पर वादा लिया है, मेरे खुदा ने ये वादा लिया है, वो अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, जब तुम्हारा दीवाना होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तब तक मौत नहीं अता फरमाएगा जब तक तो उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। हम यार उसी गौस के चाहने वाले हैं, उसी गौस के मतवाले हैं जो फरमाता है मेरा मुरीद उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती जब तक कि मेरे मुरीद को तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर आगे चले, मेरे बड़े पीर गए फरमाते एक दिन एक सवाल करने वाला मेरे पास आया और कहने लगा अब्दुल कादिर, दुनिया में इंसान दो तरीके के होते हैं और ये हकीकत है यार। आपको दुनिया में कुछ नेक लोग मिलेंगे, कुछ आपको गुनाहगार मिलेंगे। कहने लगा अब्दुल कादिर, दुनिया में इंसान दो तरीके के हैं, कुछ नेक है कुछ गुनाहगार है। वो बड़े पीर तुम्हारे मुरीद भी तो दो तरीके के होंगे, कुछ इबादत गुजार होंगे, कुछ रब को नाराज करने वाले होंगे। अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किसके साथ में होगे? अब्दुल कादिर तुम किसके साथ में होगे? सवाल समझना, अगर निकल गया तो बाद में नहीं आएगा। आने वाले ने कहा अब्दुल कादिर, दुनिया में इंसान दो तरीके के, कुछ इंसान नेक होते हैं कुछ गुनाहगार होते हैं। अब्दुल कादिर तुम्हारे मुरीद भी तो दो तरीके के होंगे, एक मुरीद रब को राजी करते होंगे, दूसरे मुरीद रब को नाराज करते होंगे। अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किसके साथ में होगे? बड़े पीर ने इतना सुना, सुनने के बाद मुस्कुराने लगे। गौसे आज़म फरमाते साहिब जरा करीब आ जा। साहिब करीब आया, गौसे आज़म फरमाते बता क्या कह रहा है? कहने लगा अब्दुल कादिर, दुनिया में इंसान दो तरीके के होते हैं, कुछ इंसान नेक होते कुछ गुनाहगार होते हैं। अब्दुल कादिर तुम्हारे मुरीद भी दो तरीके के होंगे, कुछ रब को राजी करते होंगे, कुछ रब को नाराज करते होंगे। अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किसके साथ में होगे? बड़े पीर मुस्कुराए। अब मुस्कुराकर फरमाते सुन, मेरे जितने नेक मुरीद होंगे वो सब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए होंगे।
मेरे जितने नेक मुरीद होंगे वो सब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए होंगे। सवाल करने वाले ने इतराज कर दिया, अब्दुल कादिर नेकों को तो जमाना पसंद करता है। जी जी जी। हर इंसान चाहता है नेकों से मेरी दोस्ती हो जाए। हर इंसान के दिल में तमन्ना है कि नेक के कदम मेरे आंगन दालान में आ जाए, मेरे घर में पड़ जाए। अब्दुल कादिर तुमने भी गुनाहगारों को छोड़ दिया, नेकों को तुमने भी पसंद किया है। बड़े पीर जलाल में आगे फरमाते हैं, सुन पूरा जवाब ये है, अल्लाह अकबर गौसे आज़म फरमाते हैं जितने मेरे नेक मुरीद हैं वो सब अब्दुल कादिर के लिए है, और जितने गुनाहगार मुरीद हैं उन सब के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये है यार गौसे आज़म, ये है बड़े पीर। गुनाहगारों से प्यार देखो यारो, अल्लाह ने उन्हें बड़ी शान बख्शी है। जी जी। बड़ी ताकत दी है गौसे आज़म को, यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तू जिसे जो चाहे वो अता फरमा दे, जिसे जो चाहे तू अता फरमा दे, जिसमें तेरी मर्जी उसमें तेरे रब की मर्जी है। अल्लाह अकबर, यही बड़े पीर है। जब इनकी विलादत नहीं हुई ना, बड़े पीर पैदा ना हुए, तब बड़े पीर के आने की खुशखबरी दी जा रही थी। सुभान अल्लाह, बड़े पीर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, गालिबन 300-400 साल पहले गौसे आज़म के आने की खुशखबरी दी जा रही। अल्लाह अकबर, सुने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत उमर और अली को बुलाया, और बुलाने के बाद का उमर अली ये लो मेरा पैरहान ले जाओ, कर्न की बस्ती में चले जाना, वहां पर मेरा एक दीवाना होगा कि जिसे जमाना उवैस कहता है। जब उवैस से मुलाकात होना तो ये मेरा जुब्बा उसे अता कर देना, और उससे कहना कि मुस्तफ़ा ने फरमाया है उवैस ये जुब्बा पहनकर मुस्तफ़ा की गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर देना। अल्लाह अकबर, उमर अली ने इतना सुना है, चले हैं उवैस को तलाशते हुए, तलाशते तलाशते बस्ती कर्न में पहुंचे। मालूम किया यहाँ पर कोई उवैस रहते हैं। लोगों ने कहा उमर अली हम नहीं जानते कि उवैस कौन है, हाँ लेकिन एक ऐसा दीवाना है कि जिसका लिबास की जगह से फटा हुआ है, मैला कुचैला लिबास है, वो खजूरें पीन कर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह समद के नारे लगाता है। अल्लाह अकबर, उमर अली कहने लगे हैं बताओ वो दीवाना कहाँ मिलेगा। अल्लाह अकबर, लोगों ने बताया है कि वो जंगल सहरा में रहता है, जो पहाड़ी पर चले जाओ वही इबादत करता होगा। अल्लाह अकबर, नबी के यार चले गए, चलते चलते उवैस को तलाश रहे गए। अल्लाह अकबर, पहाड़ी पर पहुंचे गए तो क्या देखा है कि हजरत उवैस करनी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इबादत से फारिग हुए हैं, नबी के यारों ने सलाम किया है। उमर कहने लगे अली पहले तुम सलाम करो, अली कहने लगे उमर तुम सलाम करो। अल्लाह अकबर, जिस उवैस को सलाम किया गया है, अब उवैस ने उमर के नाम के साथ उमर का जवाब दिया, अली के नाम के साथ अली का जवाब दिया है। अल्लाह अकबर, उमर अली ने कहा था उवैस तुमने हमें नहीं देखा, हमने तुम्हें नहीं देखा। उवैस आज से पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हुई, लेकिन उवैस ये बताओ तुमने कैसे हमारे नाम जान लिए हैं। तो उवैस ने जवाब दिया था ओ नबी के दीवानों सुनो, जिस रब ने तुम्हें उवैस का पता बताया है उसी रब ने उवैस के तुम्हारे नाम बता दिए हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, नबी के यार आगे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद मुस्तफ़ा करीम का पैराहन शरीफ दिया है और कहा है उवैस मुस्तफ़ा ने ये नसीहत की है, सरकार ने फरमाया है जब मेरे दीवाने उवैस से मुलाकात हो तो उवैस से ये कहना ये पैराहन पहन ले और पहनकर महबूब की गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी ने मुस्तफ़ा करीम का जुब्बा शरीफ पहना है, सर सस्ते में डाला है। अब उवैस अर्ज़ कर रहे हैं मौला मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हातिफ से आवाज़ आती है ओ उवैस करनी सुनो, अपने सरे मुबारक को उठा लो, हमने तुम्हारी दुआ की बरकत से तुम्हारे महबूब की आती गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया है। उवैस ने इतना सुना है, सर सस्ते से उठाया है। अब उवैस अर्ज़ करने लगे हैं, उवैस अर्ज़ करने लगे हैं ओ मेरे परवरदिगार आलम तूने महबूब की आती गुनाहगार उम्मत को बख्शा है, अभी आती बाकी है। ओ मेरे मौला आती को बख्शा है, आती बाकी है। गैब से आवाज़ आई है उवैस सुन ले, आती उम्मत को हमने तेरी दुआ के सदक़े में बख्शा है और आती उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आती बाकी है,
जवाब आया उवैस, आधी उम्मत को हमने तेरी दुआ के सदके में बख्शा है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ के सदके में बख्शूंगा। उवैस ने मौला ये अब्दुल कादिर कौन होगा, अब्दुल कादिर कौन होगा? जवाब आया उवैस, ये अब्दुल कादिर रब का भी महबूब होगा और महबूब का भी महबूब होगा। तभी तो मेरा इमाम फरमाता, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह अकबर। जब मेरे गौस पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ आवर हुई, आप पैदा हुए, तो आपसे किसी ने सवाल किया, अब्दुल कादिर तुम्हें कभी नहीं हुआ कि तुम अल्लाह के वली हो? गौसे आज़म फरमाते, एक रिवायत में मिलती, जब मेरी उम्र शरीफ 10 साल की थी, मुझे इल्म हो गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। दूसरी रिवायत ये मिलती है, बगदाद का दूल्हा फरमाता है, जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाया करता तो आवाज आती, वो लोगों बच्चों जगा दे दो, अल्लाह के वली को बैठना है। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म फरमाते, मैं डर जाता, मैं पूछता आप कौन हो? जवाब दिया जाता, अब्दुल कादिर हम रब की तरफ से नूरी मखलूक आए हैं, रब की तरफ से आए हुए हैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए। अल्लाह अकबर। बड़े पीर एक दिन मकतब से पढ़कर अपने घर आए और अपनी माँ से कहने लगे, माँ जब मैं मकतब पढ़ने जाता हूँ ना, मुझे एक आवाज सुनाई देती है। माँ ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर कौन सी आवाज आती है? बड़े पीर फरमाते, माँ मुझे एक आवाज ये सुनाई देती है, आवाज आती है, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? बोले यार सुभान अल्लाह, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? बड़े पीर की माँ ने इतना सुना, उम्मुल खैर फातिमा कहती, बेटे अब्दुल कादिर तूने क्या जवाब दिया? गौसे आज़म कहते हैं, माँ मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने कहा, बेटे जा फला बस्ती में चले जा, और जाने के बाद वहाँ पर अल्लाह का एक मजजूब बंदा रहता है, और उस मजजूब के पास जाकर इतना सवाल करना कि मैं मकतब में पढ़ने जाता हूँ, मुझे एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? अल्लाह के मजजूब मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कौन सा जवाब दूं? अल्लाह पर गौसे आज़म ने सुना है, बड़े पीर का बचपना है, आप जैसे मान्य हुक्म दिया उस फला बस्ती में गए, जाने के बाद बुजुर्ग की तलाश की, यहाँ पर कोई अल्लाह का मजजूब रहता है। लोगों ने कहा, अब्दुल कादिर हम नहीं जानते मजजूब कौन है, हाँ एक बंदा ऐसा जरूर देखा है जिसे ना खाने की फिक्र है, जिसे ना पीने की फिक्र है, जिसे ना लिबास पहनने की फिक्र है। अल्लाह पर वो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता है, बस अल्लाह की याद में मस्त रहता है, ना जाने कौन से धर्म में है, ना जाने किसकी इबादत करता है। अब्दुल कादिर हमें नहीं मालूम वो कौन है। बड़े पीर फरमाते, मैंने कहा लोगों मुझे उसके पास लेकर चलो। अल्लाह अकबर। लोगों ने मेरी कलाई को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मजजूब के पास लाकर खड़ा कर दिया। मजजूब ने मुझे देखा है तो पहली नजर जैसी मुझ पर डाली है, अल्लाह के मजजूब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। अब जैसे मजजूब मुस्कुराए हैं, अब्दुल कादिर कहते मैंने भी मुस्कुराना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। बड़े पीर कहते हैं उन मजजूब ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा था, अल्लाह के मजजूब मैं मकतब से पढ़ने के लिए वापस जाता, और कभी मकतब में जब पढ़ने को जाता, जब यह वापस होता तो मुझे एक आवाज सुनाई देती, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? मैं कोई जवाब नहीं दे पाता, आशिक बनूं या महबूब बनूं? मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा ने मुझे आपका पता बताया है, हजरत जी आप मेरा सवाल का जवाब दे। तो उस मजजूब ने फरमाया, वो बेटे अब्दुल कादिर कल आ जाना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बड़े पीर वहां से इजाजत लेकर चले गए। माँ से मुलाकात हुई, माँ ने कहा, वो बेटे अब्दुल कादिर क्या जवाब दिया है? अल्लाह अकबर। बड़े पीर कहते हैं, ओ माँ उस अल्लाह के मजजूब ने फरमाया है, बेटे अब्दुल कादिर कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बड़े पीर रात के हिस्से में रात गुजार रहे हैं, कभी करपटे बदल रहे हैं कि बड़े पीर कल को कल क्या जवाब मिलेगा, अब्दुल कादिर को कल क्या जवाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर रब का आशिक बने या महबूब बने? अल्लाह अकबर। बड़े पीर पूरी रात करबटे बदलते रहे, जैसी सुबह का सूरज निकला है। आप अपनी माँ के करीब गए हैं और माँ से इजाजत ली है, और इजाजत लेकर घर से चले गए। बड़े पीर कहते हैं, माँ अगर तेरी मर्जी हो तो मैं अपने सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। उम्मुल खैर फातिमा ने इजाजत दी और कहा, बेटे अब्दुल कादिर जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। और जो जवाब अल्लाह का वली दे, अल्लाह का मजजूब जब जवाब दे, वो आकर अपनी माँ उम्मुल खैर फातिमा को बताना। अल्लाह अकबर। बड़े पीर चले गए, अब उसी बस्ती उसी जगह पर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि जिन मजजूब से कल मुलाकात
मुलाकात हुई थी, आज वहाँ पर अल्लाह का मजलूम मौजूद नहीं है। बड़े पीर ने इतना देखा है, बड़े पीर परेशान हो गए और हैरत में पड़ गए, सोचने लगे कल तो मेरी मुलाकात इसी मकाम पर हुई थी, कल तो मेरी मुलाकात इसी जगह पर हुई थी, आखिरकार अल्लाह का मजलूम कहाँ गया है? आपने बस्ती वालों से दरियाफ्त किया, यहाँ पर एक अल्लाह का मजलूम रहता है, कल अब्दुल कादिर की उससे मुलाकात हुई हो गए और हैरत में पड़ गए, सोचने लगे कल तो मेरी मुलाकात इसी मकाम पर हुई थी, कल तो मेरी मुलाकात इसी जगह पर हुई थी, आखिरकार अल्लाह का मजलूम कहाँ गया है? आपने बस्ती वालों से दरियाफ्त किया, यहाँ पर एक अल्लाह का मजलूम रहता है, कल अब्दुल कादिर की उससे मुलाकात हुई थी, तो लोगों ने कहा वो अब्दुल कादिर सुनो, रात के हिस्से में उसका इंतकाल हो गया, हमें उसके दीन के बारे में नहीं मालूम था, हमने उसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंक कर चले आए हैं। बड़े पीर ने सुना है, फरमाने लगे हैं कि मुझे उसी जंगल में लेकर चलो, अल्लाह पर जंगल में लेकर गए हैं, तो क्या देखा है कि अल्लाह के मजलूम का जिस्म पड़ा हुआ है, अल्लाह पर लोगों ने दफना किया है, लोगों ने दफना किया है, अल्लाह पर बड़े पीर करीब गए हैं और करीब जाने के बाद कहते हैं वो अल्लाह के मजलूम सुनो, तुमने तो कल मुझसे वादा लिया था कि मैं सवाल का जवाब बन जाऊंगा, अल्लाह पर इसे सिलसिला कहना था, जिसमें जान पड़ा था, अचानक उसमें हरकत पैदा हो गई, अचानक होठों पर मुस्कुराहट आई है, अल्लाह पर होठ खुले हैं और होठ खुलने के बाद आवाज आई है वो अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बन जाऊंगा, वो देखो अब्दुल कादिर तुम्हारे सवाल का जवाब बन गया। अब्दुल कादिर मैं आशिक बना था, मुझे दो गज जमीन भी नसीब ना हुई, लोगों ने मुझे दफन भी ना किया है, गुस्लो कफन भी ना दिया है, वो अब्दुल कादिर मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अल्लाह के महबूब बनो, आशिक में मेरी हालत देखो, अगर जिसमें ताकत हो तब अल्लाह के आशिक बनना, बड़े पीर का पथ बना है, बड़े पीर ने फरमाया वो अल्लाह के मजलूम सुनो, अब्दुल कादिर को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि अब्दुल कादिर अल्लाह का आशिक भी बनेगा और अपने परवरदिगार का महबूब बंदा भी बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आशिक भी बने, रब के महबूब बंदे भी बने, सुभान अल्लाह। और एक आज हमें गौसे आज़म की दुआ, हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं, शोभ भाई मालूम चल जाए किसके घर भगवाना बना है, ऐसे टूट पड़ेंगे ना उस पर, अगर बस ना चले तो अपनी खुपड़िया ही भगवाने के मुंह में अटका दे। जिस तरीके से वो बिल्ली के मुंह में फंस जाते हैं ना, जैसे बिल्ली के मुंह में ये समझिएगा कोई डब्बा वगैरह फंस जाता है, वो चोचियाती कभी इधर टक्कर मारती कभी उधर मारती। हमसे क्या लंगर खाने के मुसलमान है क्या? बड़े पीर का जिक्र सुनने के मुसलमान नहीं है क्या? यार अब्दुल कादिर की जिंदगी देखो यार, बड़े पीर फरमाते हैं मैंने 25 साल तक इराक के जंगलों में अपने खुदा को राजी किया, 40 दिन मैंने जंगल के पत्ते खाए हैं, यहाँ तक कि अब्दुल कादिर का जिस्म हरा भरा होने लगा था। बड़े पीर फरमाते हैं 1 साल तक अब्दुल कादिर ने खाया है तो पिया नहीं है, और 1 साल पिया है तो खाया नहीं है, और 1 साल अब्दुल कादिर कैसी गुजरी है कि अब्दुल कादिर ने ना कुछ खाया था ना पिया था, बस अल्लाह समद के नारे लगा रहा था। ये है यार गौसे आज़म। एक आज हमें 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करने जाएंगे, अगर इमाम ने तकरीर कर दी, नसीहत कर दी, लो अब इमाम के ऊपर पाड़ा तैयार हो जाएगा। अब हजरत का हिसाब करो, बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए, हजरत को 10 साल हो गए, 5 साल, अब हिसाब की बारी आएगी। अब बेचारे इमाम करे तो क्या करे, कभी खजांची को तलाश रहा है, कभी सदर को तलाश रहा है। याद रखो इमाम पर जुल्म करने वालों, कभी तुम्हारी नस्लें तक आबाद नहीं हो सकती है। इमाम को परेशान करने वाले नस्लें तक उनकी बर्बाद करती जाया करती है। और हम लोग अपने आप को गौसे आज़म के दीवाने बोलते हैं। यार कैसे गौसे आज़म के दीवाने हो? जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो उसी को लाठियां दे रहे हो, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो उसी को गालियां दे रहे हो। साहिब अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, आखिरत की तैयारी करो। गौसे आज़म के आशिक होना तो गौसे आज़म ने लोगों की किस्मतें भी बदली है, गौसे आज़म ने लोगों को अता भी फरमाया है। अल्लाह पर एक खातून बड़े पीर की बारगाह में आई और आकर कहने लगी अब्दुल कादिर सुनो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे। अरे जोर से बोले, क्या अता फरमा दे? एक बेटा अता फरमा दे। बड़े पीर ने लोहे महफूज को देखा, किस्मत में लिखा था इसकी किस्मत में कोई बेटा नहीं, कोई औलाद नहीं। बड़े पीर फरमाते खातून सुन,
तेरी किस्मत में कोई भी औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर खातून ने सुना, कहने लगी अब्दुल कादिर, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो तेरे दरबार पर क्यों आती? अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो तेरे आस्थाने पर क्यों आती? अब्दुल कादिर औलाद नहीं तभी तो आस्थाने पर हाजिर हुई हो। बड़े पीर ने फिर लोहे महफूज देखी, उसमें लिखा था इस औरत की किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। बड़े पीर ने अल्लाह अकबर खातून से कहा, खातून सुन, तेरी किस्मत में कोई भी औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर खातून रुककर कहने लगी, अब्दुल कादिर, हमने तो तेरे आस्थाने की बड़ी तारीफ सुनी है, अगर तेरे आस्थाने पर कोई भिखारी आता तो उसे मालदार बनाकर भेजा करता है। अब्दुल कादिर, तेरे आस्थाने पर अगर कोई बिगड़ी किस्मत लेकर आता है तो उसे सही और सालिम करके भेजा करता है। अब्दुल कादिर, हमने तो तेरे आस्थाने की बड़ी शान सुनी है कि तेरे आस्थाने पर अगर कोई नंगा आता है तो लिबास लेकर जाया करता है। अब्दुल कादिर, हमने तेरे आस्थाने की बड़ी तारीफ सुनी है, तू जिसके हक में दुआ कर देता है अल्लाह उसकी किस्मत को बुलंदी पर पहुंचा देता है। और अब्दुल कादिर, बड़ी उम्मीद लेकर आई हो, अब्दुल कादिर, बड़ी तुझसे उम्मीद है, इसमें मुसम्मम इरादा करके आई हो। अब्दुल कादिर, अपने रब से दुआ कर, मुझे एक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, बड़े पीर ने लोहे महफूज को देखा है और देखने के बाद कहने लगे हैं, तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अब्दुल कादिर, अल्लाह की अता से तुझे औलाद अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, बड़े पीर ने हाथ उठाकर दुआ की, मौला इसे एक बेटा अता फरमा दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर लोहे महफूज को देख ले। गौसे आज़म अर्ज़ करते, मौला दो बेटे अता फरमा दे। आवाज आती है, लोहे महफूज को देख ले। तीसरी दफा गौसे आज़म ने फिर अर्ज़ की, मौला इस खातून को 5 बेटे अता फरमा दे। आवाज आई, लोहे महफूज का नजारा कर ले। अल्लाह अकबर, बड़े पीर दुआ करते जा रहे हैं, आवाज आती जा रही है। वो अब्दुल कादिर जिलानी लोहे महफूज को देख ले। यहाँ तक के बड़े पीर अर्ज करते हैं, मौला इस औरत को, मौला इस खातून को 6 बच्चे अता करते। आवाज आती है, वो अब्दुल कादिर जिलानी लोहे महफूज को देख ले। अल्लाह अकबर, बड़े पीर अर्ज करते हैं, मौला इस खातून को 7 बेटे अता फरमाते। आवाज आती है, वो अब्दुल कादिर जिलानी अपनी दुआ को खत्म करते, अपनी दुआ को बस कर, अब्दुल कादिर, हमने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। इस औरत की किस्मत में अगर एक बेटा नहीं था, हमने तेरी ज़बान से जो 7 बेटे निकले गए, इस औरत की झोली में अपने 7 बेटों को डाल दिया। नमाज नमाज नमाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है वाह 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 वाह, तो सही उनसे, हाय हाय हाय, अरे तो सही उन्हें दिल से, अल्लाह अल्लाह, फिर क्यों नहीं हमारी मदद फरमाई। लेकिन आज हमें मांगने का तरीका नहीं मालूम। अल्लाह, मांगने तो दूर की बात है, में खाने का तरीका नहीं मालूम। अल्लाह, अगर लंगर एक के हाथ में एक पतीला लग गया तो सोचेगा दूसरे को ना जाने, अगर दूसरे धोखे से हाथ में डाल दिया, अब देखो अब तबाही मची। गौसे आज़म ने पतीला मुझे दे, तेरा हक कहां से आ गया? मुझे अपना पेट भरना है, तेरा पेट भरूं। फिर पेट भी अल्लाह होगा, खाता कम है, घर पर पतीले ज्यादा भिजवाता है। अब इसकी बहन भी खाएगी, इसकी माँ भी खाएगी, सब। अरे अपना अब्बा भी है घर पे, सबको खाना है। अरे गौसे आज़म का लंगर अपने घर पे खिला रहा, जो मौजूद है उन्हें भूखा क्यों रख रहा? उन्हें भी तो खिलाया। आज लोगों ने अजब तरीके बना के रखे हैं मेशोर भाई, किसी को कोई परवाह नहीं, जिसका मूड आया जितनी चाह। अभी लंगर बटेगा, देख लेना, एक दूसरे के ऊपर प्लेटें बचती नजर आएंगी। किसी की खोपड़ियां फटेगी, किसी के गले पर लगेगी, कोई माँ की गाली देगा, कोई बहन की गाली देगा। गौसे आज़म का लंगर और गालियां, शर्म नहीं आती यार। लंगर के खातिर लड़ रहे थे यार, तबर्रुक है यार, अदब से लो, मोहब्बत से लो, ताकि हर एक को नसीब हो जाए और दुआ मांग के खाओ। अरे यार, अब्दुल कादिर का लंगर है और अब्दुल कादिर के लंगर को जिसने दुआ मांग के खाया है, अल्लाह अकबर, वो निवाला पेट में बाद में गया है, अल्लाह ने उसकी दुआ पहले कबूल फरमाई। वाह वाह, नमाज नमाज नमाज, तो यार दिल से अल्लाह अल्लाह, मांगने का तरीका मालूम ना, खाने का सलीका। अल्लाह अल्लाह, लड़ाई झगड़े ले लो, अभी लठ निकल के आएंगे, और जब लठ निकलते हैं ना तो औरत सबसे पहले आएगी आगे। इसकी जो जबान चलेगी कैंची की तरह। अगर लड़ाई ना होती हो, इसने जहां बोलना शुरू कर दिया, लड़ाई 100 की 100% होती है। अब लड़ाई नहीं होगी, अब ये दामन फैला फैला कर कोशिश, अल्लाह करे तेरा ऐसा हो जाए, तेरी बहन के साथ ऐसा हो जाए, तेरा घर बर्बाद हो जाए। अब रो रो कर ये दुआ करेगी तो सामने वाले आदमी को अगर गुस्सा नहीं आएगा तो उसका दिमाग इतना खोल जाएगा,
इसके शोहर को बाद में मारूंगा, पहले इसका कलेजा पहले फाड़ूंगा। तो इसकी जब ज़बान चलती है तब रुकती नहीं है यार। शोएब भाई हकीकत बयान कर रहा, अगर वो मर्द बात कर रहे हैं, कोई खातून आ गई इस्लामी शहजादी, खामोश खड़ी है और तुझे वहां पर खड़े होने की जरूरत है जब तू मर्द बात कर रहे हैं। जी जी जी। अरे तो हयादार है घर के अंदर, लेकिन नहीं, ज़बान चुगल्लो दीदी की रुकेगी कब? अब चुगल्लो भी आएंगी, पगल्लो दीदी भी आएंगी, अब सब दीदियां आपस में मिल जाएंगी। अब मिलने के बाद अब सारी दीदियां उस शौहर पर ऐसा बरसेंगी, ऐसा बरसेंगी, मर्द के दिमाग में ख्याल आएगा या तो खुद मर जाऊं या इन्हें मार। फिर मर्द फिर बेचारे गलत फैसले उठाता, गलत कदम उठाता। मेरी माँ बहनों, तुम औरत हो, तुम्हारी आवाज में फरता है, आवाज को अपनी जाहिर मत क्या करो, छिपा कर रखो। जहाँ बताने की जरूरत है घर में बताओ, अपनी औलाद को नसीहत करो। जहाँ समझाने की जरूरत है अपने घर वालों को समझाओ, तब जिंदगी कामयाब बनेगी। अल्लाह। और गौसे आजम की मुरीदा ने अगर गौसे आजम को पुकारा है ना, तो अब्दुल कादिर ने अपनी मुरीदा की तक हिफाजत फरमाई। क़ज़ाए हाजत के लिए मुरीदा गई, पीर को पुकारा था, बड़े पीर ने इशारा किया, खड़ा हो गई। अल्लाह पर अपनी मुरीदा की हिफाजत आपने फरमाई। हम सच्चे दिल से माने यार अब्दुल कादिर को, सच्चे दिल से कबूल करें तो सही अब्दुल कादिर को। अब्दुल कादिर की शान तो इतनी बुलंद वाला है, अल्लाह जब किसी को वली बनाता है, जब तक अब्दुल कादिर की मोहर ना लगे, अल्लाह उसे विलायत के मनसब पर फाइज ही नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। मोहर लगा देते तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वली बनाता, बेशक बेशक बेशक, अपनी बारगाह में मकबूल बंदा बनाता। बेशक बेशक। बड़े पीर के जमाने में एक गवैया रहता था, काम उसका था गाने गाना। अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज दी, जिस तरीके से हमारे शोएब भाई को आवाज, बड़ी प्यारी आवाज है शोएब भाई, जहां भी जाते हैं माशाल्लाह मुस्तफा की तारीफ करते हैं, नात कोई करते हैं, लोगों के दिलों पर छा जाया करते हैं। हमारे साथ कासगंज भी थे और कई जगह हमारे साथ हजरत थे, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आदत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आवाज में और कशिश पैदा फरमाए। गौसे आजम के जमाने में गवैया था, आवाज में बड़ा जादू था, जो भी उसकी आवाज सुन लेता ना वो उसी का दीवाना हो जाता। उसकी आवाज सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए गवैया का टाइम लेना पड़ता। जब तू चाहेगा तब आ जाना और जब ना चाहे मत आना। अल्लाह पर गवैये की तारीफें होने लगी, और जिस जगह जिस इलाके में जाता वहां के लोग इससे गाना सुनते, इससे बड़ा मोटा नजराना देते। अल्लाह पर गवैया बड़ा खुश, बड़ी अच्छी खासी जिंदगी गुजरने लगी। गवैया गाने गाता रहा और लोगों के दिलों को सुरूर पहुंचाता रहा। अल्लाह पर एक दिन इसका टकराव बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी से हो जाता है। गौसे आजम से जैसे हुआ है तो बड़े पीर फरमाते हैं, ओ गवैये सुन, तू गाना गाता है ना, अल्लाह ने तुझे बड़ी प्यारी आवाज दी है, तेरी आवाज में जादू है, तेरी आवाज में कशिश है, जो भी तेरी आवाज सुनता है तेरा दीवाना हो जाता है। ओ गवैया ऐसा क्यों नहीं कर लेता है, तू गाना छोड़ दे और मेरे नबी की तारीफ करना शुरू कर दे। अल्लाह पर इतना कहना था, गवैया चिढ़ गया है और कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हें हमारी कमाई से हसद हो गया है, अब्दुल कादिर तुम्हें हमारी तरक्की से हसद हो गया है, अब्दुल कादिर तुम हमारी बुलंदी से चिढ़ने लगे हो, अब्दुल कादिर तुम नहीं चाहते हो जमाने में हम मशहूर व मारूफ हो जाए। बड़े पीर फरमाते हैं, ओ गवैये सुन ले, तौबा कर ले, अभी तेरी आवाज में जान है, तेरी आवाज में कशिश है, जादू है, लोग तेरी तरफ मुतमईन हो रहे हैं। याद रखना एक दिन तेरी आवाज इस तरीके की ना रहेगी, तेरी आवाज में अल्लाह अकबर हिचकिचाहट पैदा हो जाएगी, तेरी आवाज में जो आज कशिश है वो कशिश खत्म हो जाएगी। तौबा कर ले, मुस्तफा की तारीफ करना शुरू कर दे। लेकिन गवैया था जिहालत पर अड़ा रहा। अल्लाह अकबर कहने लगा है, वो अब्दुल कादिर जिलानी हमसे कलाम मत करना, हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर जिसकी नजर जिस पर अब्दुल कादिर नजर करम करते फिर वो कहाँ का गवैया। अल्लाह अकबर बड़े पीर ने नजर करम फरमा दी है। अल्लाह अकबर
इधर ये गवैया चौराहों पर जाकर बड़े पीर की बुराई करने लगा है, अब्दुल कादिर की हिजो करने लगा है और गलियारों में कहने लगा है यार वो अब्दुल कादिर है, उससे हमारी कमाई से जलन हो गया है, वो अब्दुल कादिर है, उससे हमारी कमाई से हसद हो गया है। और वो हमसे कहने लगा है यार गाना छोड़ दे, मुस्तफा की तारीफ करना शुरू कर दे। अल्लाह पर जैसे लोगों ने इतना सुना है, कुछ लोगों ने उसे और चढ़ावा दिया है। हाँ अब्दुल कादिर तेरी तरक्की से जलता है, अब्दुल कादिर तेरी रकम से जलता है। अल्लाह पर दिन गुजरते गए हैं, ये गवैया गाने गाता रहा है, जिंदगी गुजारता रहा है। अल्लाह पर वो वक्त भी आया है, इसके सरदारी के बाल सफेद हुए हैं। अल्लाह पर लोगों ने इसे बुलाना बंद किया है और जैसे बुलाना बंद किया है अब कमाई में जो कमाई हुआ करती थी अब कमाई खत्म होना शुरू हो गई। अल्लाह पर रकम जो इकट्ठा थी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब इसे अपनों ने छोड़ दिया है, गैरों ने भी छोड़ दिया है। अब कोई इसको मुंह लगाने के लायक नहीं रहा, अब कोई इसे करीब बुलाने के लिए तैयार नहीं है, इसको अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह पर इसके सरदारी के बाल सफेद हो चुके, लिबास मैला कुचैला हो चुका। अल्लाह पर इसने देखा कि हर तरफ से धुतकारा जा रहा हो तो ये आकर कब्रिस्तान में बैठ गया है और कब्रों को देखने लगा है और देखकर कहता है ओ मुर्दों तुम बड़ी अच्छी जगह हो, ये दुनिया वाले बड़े मतलबी हैं, दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं। अल्लाह पर कहता जा रहा है और रोता जा रहा है। उधर से बड़े पीर का गुजर हो गया है, बड़े पीर ने इसे गवैयों को देखा है, पहचान लिया है ये वही गवैया है कि जिसे अब्दुल कादिर ने नसीहत की थी। बड़े पीर मदरसे में गए हैं और जाने के बाद शागिर्द को बुलाया है, 1000 रकम दिरहम की थैली ली है और शागिर्द के हाथ में रखी है। बड़े पीर फरमाते हैं अरे चापला कब्रिस्तान में एक गवैया बैठा होगा जिसके सरदारी के बाल सफेद होंगे, ये 1000 रकम दिरहम की थैली उसके हाथ में रख देना, अगर पूछे ये किसने दी है तो अब्दुल कादिर का नाम मत बताना। अल्लाह पर शागिर्द गया है, कब्रिस्तान जाकर पहुंचा है, गवैये के हाथ पर 1000 रकम दिरहम की थैली रखी है। गवैये ने थैली को लिया है और दूध से उठा कर देखा है, बच्चे की तरफ देखकर कहने लगा है ओ बेटा ये बता कोई मुझसे सलाम करने के लिए तैयार नहीं, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई मुझसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं, आखिरकार इतना बता इतनी बड़ी रकम देने वाला कौन है? तो बच्चे ने कहा था ओ गवैये सुन ले, रकम देने के लिए कहा गया है, नाम बताने के लिए नहीं कहा गया। अल्लाह पर गवैये ने इतना सुना है, शागिर्द आगे चला है, गवैया इसके पीछे पीछे हो दिया है, शागिर्द मदरसे में दाखिल हो गया, दरसगाह में बैठ गया है। गवैया आकर हुजूर से पाक के मदरसे में दाखिल हो गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया, बड़े पीर की निगाह पड़ी है। बड़े पीर फरमाते हैं ओ गवैये बेवता क्या इतनी रकम काफी नहीं है? तो गवैया कहने लगा है वो अब्दुल कादिर अब रकम की जरूरत नहीं है, ये बताओ क्या तौबा कबूल हो जाएगी? बड़े पीर फरमाते हैं ओ गवैये सुन ले, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बनाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हाय 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 अल्लाह 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 और तुझको वली बनाना जोर से बोले आप अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। ये बड़े पीर हैं जिसे जब चाहते हैं विलायत के मंसब पर फाइज फरमा देते हैं। हम उसी गौस के चाहने वाले हैं, हम उसी गौस के आशिक हैं। अगर अब्दुल कादिर की बारगाह में महफिल कबूल हो गई ना तो याद रख लो जिंदगी असबर जाएगी, आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी, कब्र हश्र रोशन कर दिया जाएगा। हम अब्दुल कादिर से सच्चा प्यार करें, सिर्फ लंगर खाने के मेहमान ना बने, हाँ लंगर भी खाओ और बड़े पीराने पीर का जिक्र भी सुनो। जहाँ लंगर खाना सवाब समझते हो गौसे आजम की महफिल में आना भी सवाब है, घरों से निकलकर चलना उठना बैठना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, बोलना भी सवाब है। अगर बड़े पीर ने नजर करम कर दी ना अल्लाह पर जिंदगी आबाद हो जाएगी। गौसे आजम से सच्ची अकीदत करो, सच्ची मोहब्बत करो, बड़े पीर से सच्चा प्यार करो। मेरा इमाम फरमाता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रब की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में या आपको सुनने में जो अखलात वाक्य होंगे अल्लाह उसको माफ अता फरमाए। सब लोग कल में तैयबा का विरद कर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
अगर आपकी मुस्तफाई न होती, अगर आपकी मुस्तफाई न होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई न होती। अगर आपकी मुस्तफाई न होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई न होती। मुझे मौत आ जाती शहरे नबी में, कयामत तलक फिर